पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्रीति परेशान हो जाती है जब अरमान और उसकी फ़ोटो फ्रेम गिरकर अचानक टूट जाती है। उस पल में रिया को एहसास होता है कि प्रीति अपने डैड के बहुत करीब है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उनकी ज़िंदगी में आए। रिया खुद को संभालते हुए खुद को समझाती है कि अरमान के करीब जाना उसकी और प्रीति की दोस्ती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं आज के इस खूबसूरत एपिसोड में। देर रात अरमान अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, पर नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर है। एक अजीब सी बेचैनी है जो आज उसे सोने नहीं दे रही है। उसके जहन में बार बार रिया का ख्याल आ रहा है। वो मासूमियत, वो आंखों की उदासी, वो मुस्कान जो अधूरी सी लगती है। वो खुद से कहता है, अरमान धीरे से, बेचैनी में, क्या हो रहा है ये मुझे? ये ठीक नहीं है। क्यों मैं बार बार रिया के बारे में सोच रहा हूँ? ये कैसी अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। अरमान बेचैन होकर बिस्तर से उठ जाता है, कमरे से बाहर निकलता है। अरमान खुद से बुदबुदाते हुए, एक काम करता हूँ, कुछ देर टेरेस पर टहल लेता हूँ, शायद नींद आ जाए और ये बेचैनी भी दूर हो जाए। अरमान टेरेस की तरफ जाता है। कॉरिडोर में चलते वक्त उसकी नज़र गेस्ट रूम पर पड़ती है, जिसका दरवाज़ा बंद है। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। बहुत वक्त बाद अरमान को अपने दिल की धड़कन इतनी साफ सुनाई दे रही थी। अरमान अपनी आंखें बंद करके खुद को संभालते हुए, टेरेस पर हवा में हल्की उमस है। बारिश अभी अभी थमी है। गमलों से गिरती पानी की बूंदें ज़मीन पर लय में टपक रही हैं। टेरेस का फर्श बारिश की हल्की नमी से फिसलन भरा हो चुका है। अरमान ऊपर टेरेस पर पहुंचता है और तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। टेरेस पर रिया खड़ी है, बाल खुले हुए, आंखें आसमान की तरफ टिकी हुई। हवा उसके बालों को उसके चेहरे पर उड़ा रही है। वह ग्रिल पर झुकी हुई है, जैसे किसी सोच में खोई हो। एक पल को अरमान को लगता है जैसे ये उसकी कोई कल्पना है। अगले ही पल अरमान को एहसास होता है ये सच है। शायद रिया को भी किसी बेचैनी ने इस आधी रात में जगा दिया है। अरमान धीरे से कदम बढ़ाते हुए ग्रिल पर आकर खड़ा हो जाता है। अरे, सोई नहीं तुम? अरमान की आवाज़ सुनकर रिया चौंक जाती है। वो झटके से मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी है। रिया संभालते हुए बिना नज़रें मिलाए, आप इस टाइम यहाँ? अरमान हल्की मुस्कान के साथ, दोनों हाथों को ग्रिल पर टिकाकर, हाँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कुछ देर टेरेस पर टहल लूँ। और तुम क्यों जाग रही हो? रिया धीरे से बिना अरमान की तरफ देखे, अनजान जगह है ना, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर टेरेस पर आ जाऊं। रिया के हाथ में एक डायरी है जिसमें कुछ देर पहले उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। अरमान की नज़र डायरी पर जाती है। उसके चेहरे पर हल्की चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। अरमान दिलचस्पी से, अरे, तुम्हें भी डायरी लिखने का शौक़ है? रिया हल्का मुस्कुराते हुए अरमान की ओर देखकर, हाँ, जो बातें मैं किसी से नहीं कह सकती वो इससे कह देती हूँ। और आपको पता है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मैं इससे जो चाहे शेयर कर सकती हूँ। रिया हल्का सा मुस्कुराती है, डायरी को अपने सीने से लगाकर। उसकी आंखों में मासूम चमक उभर आती है। अरमान कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, प्रीति ने बताया मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रिया का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो बस कहकर चुप हो जाती है। अरमान और रिया के बीच कुछ पल की खामोशी रहती है। तभी अचानक रिया दर्द से कर्राह उठती है।
रिया सिसकते हुए। आह! वो एक कदम पीछे की ओर जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। अरमान फौरन आगे बढ़ते हुए फिक्र से, क्या हुआ रिया? तुम ठीक तो हो ना? रिया दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए, कुछ नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अपनों का दिया हुआ एक जख्म है जो आज थोड़ी तकलीफ दे रहा है। अरमान समझ नहीं पाता रिया क्या कह रही है, लेकिन वो रिया के करीब आते हुए, कहीं चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ मुझे। अरमान की बात सुनकर रिया हिचकिचाते हुए थोड़ी दूरी बनाती है। नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर मेहरा, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिया की आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। अरमान का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। वो समझ सकता है कि रिया झूठ बोल रही है। अरमान थोड़ा सख्त और केयरिंग अंदाज में, रिया प्लीज़ मुझे बताओ तो, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? रिया अरमान की आंखों में देखती है। उसमें चिंता है, अपनापन है और कुछ ऐसा जो उसे असहज भी कर देता है। रिया नज़रें झुका लेती है। रिया धीरे लेकिन सख्त लहजे में, मैंने कहा ना आपसे, मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रिया पीछे मुड़कर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसका पैर फिसलता है और वो पीछे की ओर गिरने लगती है। पल भर में ही अरमान की सांस अटक जाती है। वो बिना सोचे, बिना एक सेकंड की देरी के रिया की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रिया का शरीर झटका खाकर सीधा अरमान की बाहों में आ जाता है और उसके हाथ अनजाने में अरमान के कंधों पर टिक जाते हैं। एक पल, एक लंबा, डरा हुआ, सांस रोक देने वाला पल, जिसमें दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक सिमट गई हो। अरमान की उंगलियां रिया की कमर को कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे वो डर गया हो कि अगर उसने छोड़ा तो वो किसी कांच की गुड़िया की तरह टूटकर बिखर जाएगी। रिया भी उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए है, क्योंकि उसके पास इस वक्त अरमान के अलावा कोई सहारा नहीं है। अरमान और रिया की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे उनके बीच वक्त वहीं थम गया हो। अरमान की आंखों में गहरी चिंता है, साथ ही एक ऐसा अपनापन जो वो छुपा नहीं पा रहा है। एक ऐसा एहसास जो उसकी सीमा के पार है, पर अब इस एहसास को रोक पाना उसके बस में नहीं है। रिया की आंखों में डर और दर्द के पीछे एक अजीब सा सुकून दिख रहा है, जैसे वो खुद को पहली बार महसूस कर रही हो। और यही एहसास है जो उसे और भी बेचैन कर रहा है। रिया और अरमान की दिल की धड़कन इतनी तेज़ है कि वो दोनों खुद इन्हें सुन पा रहे हैं। बरसात के बाद की मिट्टी की खुशबू उनके बीच की नज़दीकियों में घुल गई है। रिया धीरे धीरे खुद को संभालती है, पर अरमान अभी भी उसे पकड़े हुए है। एक पल बाद रिया हल्के से, बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज़ में, मैं ठीक हूँ, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ खुद बता रही है कि वो अभी भी किसी गहरी तकलीफ़ में है। अरमान की उंगलियां अनजाने में उसकी कमर पर कुछ और कस जाती हैं। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और धीरे से रिया को सीधा करता है। अरमान थोड़ा गुस्से, डर के साथ, अगर मैं एक सेकंड भी देर करता तो तुम? वो बात अधूरी छोड़ देता है। उसकी आवाज़ और चेहरे पर एक झिझक है। रिया नज़रें झुका लेती है। चेहरे पर शर्म, डर और एक अनजाना एहसास है। रिया एक कदम पीछे हटती है, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी उसी पल में अटकी हुई है। और सच तो ये है, अरमान भी उस पल से बाहर नहीं आया था। टेरेस पर दोनों के बीच एक नई खामोशी थी, वही खामोशी जो अक्सर एक अनकहे लेकिन सबसे सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। रिया तेज़ी से गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। अरमान अभी भी वहीं खड़ा है। हवा में रिया की खुशबू तैर रही है
और उसकी करहा की आवाज़ जैसे अरमान के दिल में सुई की तरह चुभ रही है। अरमान धीरे से दर्द भरी आवाज़ में, क्यों रिया, आखिर क्यों? क्यों मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ? क्यों तुम्हारा दर्द मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचा रहा है? रिया तेज़ी से गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद करती है। रिया खुद से बहुत धीरे लेकिन डर भरी आवाज़ में फुसफुसाती है। रिया काँपते हुए, नहीं रिया नहीं, तू मिस्टर मेहरा के करीब नहीं जा सकती, ये गलत है। तू प्रीति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुझे खुद को रोकना होगा। उसके गले में उसकी आवाज़ अटक जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन आँखों में तैरता खिंचाव, अरमान का उसे पकड़ना, उनकी नज़दीकी, वो पल उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। रिया धीरे धीरे दरवाजे से हटती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम उसे अरमान से दूर ले जाने के लिए तैयार ही ना हो। वह बेड के पास पहुंचती है और बेड पर बैठ जाती है। कमरे में कुछ पल के लिए बस चुप्पी है। रात गहरी हो रही है। बाहर एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है। रिया के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। रिया अपनी उंगलियों से कसकर बेडशीट को दबा लेती है। आंखें बंद कर लेती है, मानो खुद को मजबूती देने की कोशिश कर रही हो। रिया धीमी टूटी हुई आवाज़ में, बस आज की रात ये दर्द बर्दाश्त करना है, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। वह अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें लाल और दर्द से भरी हुई है। दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है, सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी। अचानक रिया को अपनी कमर पर तेज़ जलन महसूस होती है। रिया एक बार फिर उफ कहती है। रिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए, ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं मैं? कुछ पल बाद उसे याद आता है। उसकी पलक में हल्की सी उम्मीद झलकती है। रिया, हाँ, मेरे बैग में एक क्रीम है, शायद उससे थोड़ी राहत मिल जाए। रिया तुरंत उठती है, अपना बैग पकड़ती है, तेज़ी से चेन खोलती है। उसके हाथ काँप रहे हैं। बैग के अंदर कुछ ढूंढती है। वो किताबें और छोटी मोटी चीज़ें हटाती है और फिर उसे मिलती है एक एंटीसेप्टिक क्रीम। रिया क्रीम हाथ में लेकर एक पल रुकती है। उसके चेहरे पर दर्द, थकान और थोड़ा सा सुकून सब एक साथ झलकता है। क्रीम को देखते हुए उसकी आंखें नम पड़ जाती हैं। वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कमरा बारिश की आवाज़ से भरा है और रिया उस अकेले दर्द भरी रात में अकेले लड़ने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान बेचैन था। रिया का इस तरह दर्द से कराहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरमान खुद को रोक नहीं पाता। कमरा हल्की पीली रोशनी में नहा रहा है। बाहर हवा और बारिश के बहने की आवाज़ खिड़की पर पड़ रही है। अरमान गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। अंदर से रिया की हल्की सी कराह सुनाई देती है। वो दर्द से सिसक रही है और अरमान का दिल जैसे मानो किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। अरमान और रिया के बीच की बढ़ती ये नज़दीकियाँ और उनके दिलों में उठता हुआ ये तूफ़ान कहाँ लेकर जाएगा उनके इस रिश्ते को। रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है और नाम हो भी नहीं सकता, क्योंकि समाज ऐसे रिश्तों को कभी मंजूरी नहीं देता। क्या होने वाला है आगे इस रात में? क्या अरमान और रिया के जज्बात उन दोनों को और करीब ले आएंगे या फिर इस रात के साथ ही ख़त्म हो जाएगी अरमान और रिया की ये नामुमकिन प्रेम कहानी। आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक की पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पार्ट आपको कौन सा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही और ख़ूबसूरत दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तन्हा डायरीज़ को।
कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने कहानी के पिछले हिस्से नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर एपिसोड में एक अलग एहसास है जो आपको महसूस होगा।